राम जन्मोत्सव से गूंजा गुवाहाटी। चौथे दिवस की राम कथा में झूम उठे श्रद्धालु। असम की सांस्कृतिक नगरी गुवाहाटी इन दिनों श्री राम भक्ति के रंग में रंगी हुई है। श्री राम कथा सत्संग समिति गुवाहाटी द्वारा सांगेन एरिया हॉल में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध कथावाचक योगी श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज की मधुर वाणी और आध्यात्मिक व्याख्यान ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। राम कथा के चौथे दिवस का मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम का जन्मोत्सव प्रसंग रहा। एक ओर मंच से राम जन्म की दिव्य कथा का वर्णन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु भक्ति के आनंद में नृत्य और संकीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे थे। योगी श्री ने दोहों, चौपाइयों और मधुर भजनों के माध्यम से भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन, कारण तथा उनके जन्म के आध्यात्मिक महत्व को अत्यंत सरल और भावपूर्ण शैली में समझाया। चौथे दिवस की कथा का शुभारंभ यजमान शंभू शर्मा एवं परिवार द्वारा पूजन अर्चन के साथ हुआ। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने व्यासपीठ एवं राम कथा पोथी को नमन कर कथा का प्रारंभ किया। इस अवसर पर यजमान परिवार द्वारा योगी श्री निवृत्तिनाथ जी एवं योगी अभयनाथ जी का पारंपरिक असमिया शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। हरिनाम संकीर्तन के पश्चात कथा आगे बढ़ी। कथा में शिव सती प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हुए योगी श्री ने दक्ष यज्ञ, सती का आत्मोत्सर्ग, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म तथा भगवान शिव से उनके पुनर्विवाह की कथा सुनाई। इसके पश्चात नारद मोह एवं भगवान विष्णु के श्राप के प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान श्री राम के अवतार का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा क्यों वानर रूप में श्री बालाजी और वानर सेना उनके सहयोगी बने। शिव सती कथा का सार समझाते हुए योगी श्री ने कहा कि बिना बुलाए किसी स्थान पर जाने से सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास और सम्मान प्रभावित होता है। जीवन में मर्यादा और आत्मसम्मान का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण में संयम और विवेक बनाए रखना चाहिए। कथा के मध्य मधुर भजनों ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। जब योगी श्री ने भावपूर्ण स्वर में गाया, राम नाम अति मीठा है गाकर देख ले, प्रभु आ जाते हैं राम को बुलाकर देख ले, तो पूरा पांडाल राम नाम के रस में डूब गया। प्रवचन के दौरान योगी श्री ने अहंकार के विषय में भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अहंकार चाहे रूप का हो, धन का हो, बल का हो या पद का, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। उन्होंने कहा, जब रावण जैसा महाबली अपने अहंकार को नहीं बचा पाया, जिसके चलने से पृथ्वी कांप उठती थी, तो सामान्य मनुष्य का अहंकार कैसे स्थायी रह सकता है। इसलिए जीवन में विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। कथा के अंतिम चरण में जैसे ही राम जन्म प्रसंग का वर्णन हुआ, पूरा वातावरण उल्लास और आनंद से भर गया। श्रद्धालु एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी और पूरा पांडाल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर योगी श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज द्वारा गाया गया प्रसिद्ध भजन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चौथे दिवस की कथा का समापन यजमान शंभू शर्मा एवं परिवार द्वारा व्यासपीठ की आरती के साथ संपन्न हुआ। यह चरित्र जो गावे, सुने और मनन करे, वह निश्चित ही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। समाचार को अधिक से अधिक साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के जो यहाँ पे यजमान थे वो शंभू जी और उनकी पूरा परिवार था। तो शंभू जी, आप बहुत सालों से असम में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि हिंदी में और थोड़ा सा असमी भाषा में इस कथा के बारे में बताइए। और ये जो कथा हो रही है ना, पूरी 9 दिन की पूरी व्यवस्था करने वाले कोई एक इंसान है तो शंभू शर्मा जी है। शंभू जी बोलिए। ऐसी कथा बहुत होती है। ऐसी कथा किंतु पहली बार हुई है गुवाहाटी में जो गुरुजी कथा कर रहे हैं। ऐसी कथा कभी हुई नहीं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कथा हर साल हो। गुरुजी का आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हमको खूब अच्छा लगेगा। असमी भाषा में बताइए मुझे कथा कैसी थी। एना का कथा कितना भाई हुआ ना एना का कथा प्रथम होइसे और हमारा मन आसे बसरे बसरे एना का कथा होबा लगे जितने मानुबिलाक जानिब आ बसर आमी यदि कथा होले याते बिहु प्रोग्राम कराम। बिहु प्रोग्राम
जनका प्रोग्राम कराम लोकल मानुक मतीम ठीक है से। मेरा नाम नीलम शर्मा। नीलम जी कैसी लगी कथा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कि बहुत सारे कथावाचक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े अनोखे होते हैं, अलग, और सबकी शैली अलग होती है। तो योगी जी की शैली आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी शैली है इनकी। इन्होंने 1 साल पहले हमारे घर में भी कथा बाची थी, हमारे परिवार की एक उत्सव था, उसमें इन्होंने कथा बाची थी, तो हम तो इनके अनन्य भक्त हैं। राम कथा जो प्रसंग हुआ आज, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। महाराज जी जो भी बोलते हैं बहुत एकदम कथा से जुड़ी हुई और राम जी से जुड़ी हुई बातें करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के। हाँ भाई जी, आपका नाम? मनीष सिंह। और आपका? सुदीप्ता। अब मैं देखा 2-3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, कैसी लगी राम कथा? अच्छा है, मैं कथा में बहुत पसंद करता हूँ हाँ जी। असम के ही हैं आप? असम का ही है। अच्छा, ये आज का प्रसंग कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। राम कथा में बहुत आनंद आता है। अच्छा, ये जो योगी जी बोलते हैं इनका कैसे लगता है? सभी बहुत अच्छा कथा है। कुछ मतलब क्या कुछ आपको 3 दिनों से आ रहे हैं, क्या कुछ सीखने मिला? मतलब इसमें से आत्मा का ज्ञान जो मिलता है, जो प्रवचन, जो गुरु जी लोगों का जो प्रवचन जो होता है, जो आदमी का जो मन जो है चेंज कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा चीज़ होता है। असमी भाषा में एक लाइन में बताइए कथा कैसी थी, एक लाइन में असमी भाषा में बताइए। माने एक कथा माने आमार हद संग बस्तुটো शुनिले आमार मानुहर जीवनটো माने परिवर्तन आহি যায় আৰু তাৰমানে মানে সৎসং শুনিবই লাগে আমাৰ হিচাপত। মানে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ যি সৰু সৰু পোৱালিবিলাক সৎসংগটো শুনাব লাগে, সেইটো দি মানে সংসাৰত মানে শান্তি আৰু মানে মানে ভাৱটো মানে ভাল হৈ থাকে আৰু। आपका क्या बोलना है? मैंने आसामीज में सुना हूँ ना। हिंदी में बोलिए। ये सत्संग तो सुनना चाहिए सबको। सत्संग से तो मैंने आदमी लोग को सब मैंने उद्धार होता है। 84 लाख दुनिया से उद्धार होते हैं, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे सत्संग सब मनुष्य को कथा कैसी लगी? कथा बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। सर आपका नाम? मैं रविकांत तिवारी। तिवारी जी, आप यहीं के असम के? नहीं, मैं कानपुर से आया हूँ। कब आए? सौभाग्य से अभी आया और अभी मुझे इसी धर्मशाला में रुके? नहीं, मैं बगल में रुका, लेकिन मुझे यहाँ आवाज़ आई राम कथा की, तो मैं यहाँ आए और मैंने सुना। और जहाँ तक राम कथा का सवाल है, निश्चित तौर से युगों युगों से ऋषि मुनि तपस्वी इसमें अपने जीवन को खपा गए, और फिर भी वो ये कहते हैं जन्म जन्म मुन जतन कराई अंत राम कहे आवत में। तो राम जो है वो समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व है। अच्छा भाई जी, एक चीज़ मैंने आपको पूछना चाहता हूँ, आपको अच्छा ज्ञान है। संत जी जो है ना बड़ा अलग तरीके से बताते हैं, उसमें आपने आज क्या पॉइंट किया? देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा सुनी नहीं अभी, क्योंकि मैं लास्ट में आया। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहुविध सब संता। भगवान की कथाएं सब अपने अपने प्रकार से कहते हैं। राम वही हैं, जैसे एक कांच का टुकड़ा जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम अकेले दिखाई देते हैं, लेकिन वही कांच जब टूट जाता है तो हर दर्पण में हम दिखाई देते हैं। यही है राम का, यही राम। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आप आए। आप रुकेंगे अभी? मैं रात में रुका हूँ, कल मैं शाम को सिलचर चला जाऊँगा, और कोशिश करिए शाम के पहले आइए। मैं ज़रूर कहूँगा, कोशिश करूँगा मैं शाम को कल फिर आऊँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह आपका माइक चलता रहे, लोगों तक पहुँचता रहे। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मंजू गुप्ता है। मंजू गुप्ता जी, कहाँ रहती हैं आप? केदार रोड 5 नंबर गेट। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। कैसा लगा राम कथा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ सीखने मैं मिला? हर जगह, हाँ, बहुत कुछ सीखने को। बाबा तो बहुत आते हैं, लेकिन इनका बोलने का, भाषा उषा समझाने का, मन में उतारने का पूरा अच्छा से समझ में आया, एकदम दिल को छू गया। जो लगा कि हाँ बाबा जितना लाइन बोलो हृदय में उतारना चाहिए, आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चे लोग को भी समझाना सिखाना जरूरी है। हमारे आने से ये होगा, घर में हम अपना पति बच्चों को भी अच्छा बात सिखा सकते हैं कि हाँ राम का अपना जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है।
इनके पथ पर चलने से बहुत आगे का भविष्य अच्छा होगा। वो बताइए, आप आए आज, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ऐसी कथा कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी, इतनी सुंदर क्या सबसे अच्छा लगा कथा में आपको? प्रवचन, ये जो कथा सुनाया संस्कृति के लिए बहुत अच्छा लगा। संस्कृति के लिए जो बोला है ना वो बहुत अच्छा है, और माता बहना ने ये संस्कृति पकड़ के रखनी है, बस वही